हमारे मजहब की हकीकत आप दो जुमले में सुन लें। चूंकि इस्लाम के साथ माजी जमाने में जो दुश्वारी पेश आई है वो आप सुन लें कि इस्लाम के चेहरे को मस्ख किया गया, चेहरा बदल दिया गया। अब आप सुने जो बातें मैंने वहां कही। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं एक मिसाल दूं, बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इस्लाम के साथ ट्रेजेडी क्या होगी। सुन ले आप। अज़ीज़ाने गिरामी, जब हम मेरठ में थे तो बहुत से लड़कों ने ख्वाहिश जाहिर की कि साहब हम लोग गंगोत्री चलते हैं गंगा स्नान करने। पूछा गया क्या आप भी चलेंगे? सुनिएगा गौर से, क्या आप भी चलेंगे? तो मैंने कहा भाई आपको गंगोत्री जाना मुबारक हो, स्नान करना मुबारक हो, हम ठहरे यूपी के लोग, तो हमारे यहाँ शहर शहर गंगा जी आई है। हम जब चाहेंगे कानपुर में गोता लगा लेंगे, जब चाहेंगे इलाहाबाद में डुबकी लगा लेंगे, जब चाहेंगे बनारस में स्नान कर लेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ शहरों शहरों गंगा जी का गुजर हुआ है। तो आप जाइए वहां गोता लगाने। तो हमारे तमाम हिंदू दोस्तों ने कहा भाई उन शहरों में गोता लगाना और है, गंगोत्री में डुबकी लगाना और है। मैंने अपने हिंदू भाइयों से कहा भैया पानी एक है, नदी एक है, रवानी एक है, तो आखिर फर्क क्यों है कि आप समझे नहीं। गंगोत्री वो मकाम है जहां से गंगा जी शुरू हुई है। आप वहां जाओगे तो पानी पाक है, साफ है, शफाफ है, उम्दा है, ताजा है, शीरी है, बेहतरीन है, दिलबख्श है, पुराना है। ऐसा है कि अगर बीमार पी ले तो शिफा मिल जाएगी। मैंने कहा हमारे कानपुर में, तो कहने लगे साहब वहाँ तो बिल्कुल उल्टा है कि अच्छा वाला पी ले तो बीमार हो जाए। मैंने क्यों? क्या गंगा जी ने असर खो दिया? क्या गंगा जी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये दुनिया वालों ने बिगाड़ा। चूंकि आप यूपी पहुँचते पहुँचते उस गंगा जी में बड़े बड़े कारखानों के, बड़ी बड़ी चिमनियों के, बड़ी बड़ी राइस मिलों के, बड़ी बड़ी मिलों के उसमें गंदे पानी ला ला के मिला दिए गए, जिससे उसकी रंगत भी बदल गई, उसका मजा भी बदल गया, उसका जायका भी बदल गया, उसका असर भी बदल गया। लिहाजा भाई साहब वहां नहाना और है, यहाँ स्नान करना और है। तो हमें वही मौका मिल गया। हमने 250 हिंदू दोस्तों के बीच में जुमला कह दिया कि भाई साहब आप हमारे इस्लाम पर कमेंट्स न करिएगा, जो हाल आपकी गंगा का हुआ है वही हमारा इस्लाम। जो हाल आपकी गंगा का हुआ है वही हमारे इस्लाम का हुआ। का क्या मतलब? मैंने कहा जब मोहम्मद साहब लेके आए थे ये दीन मोहम्मद का दीन था, मोहब्बत का दीन था, पाकीज़गी का दीन था, अमन का दीन था, वला का दीन था, यूनिटी का दीन था, इत्तेहाद का दीन था, भाईचारगी का दीन था, पासदारी का दीन था, यूनिटी का दीन था, ह्यूमैनिटी का दीन था, इंसानियत का दीन था। मगर क्या कीजिएगा, रिसालत की आग बंद होते ही तख्तो ताज के हरीसों ने, तख्तो ताज के हरीसों ने इसका चेहरा बदल दिया। लिहाजा मैं सारी कायनात से कह रहा हूं, दुनिया वालों इस्लाम पढ़ने के लिए पापी मुसलमानों को न देखो, मोहम्मद का दामन देख लो। एक बुलंद तरीन दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। मैं दुनिया वालों से, अपने तमाम हिंदू भाई अगर हमें सुनने शेयर करिए आप इस बात को कि अगर आपको प्लीज लिल्लाह इस्लाम पे कुछ करना है, कुछ लिखना है, कुछ बोलना है, कुछ कमेंट्स करना है, तो लिल्लाह इन मुसलमानों को देखकर, हमारे चरित्र को देख के इस्लाम ना पढ़ो, मोहम्मद के किरदार को देखो, इस्लाम समझ में आएगा। इसलिए कि तुम हम जैसे मुसलमान को देखोगे तो सारी कायनात का पाप हमारे अंदर,
जुआ मुसलमान खेले, मोहम्मद मना करके गए थे। शराब मोहम्मद मना करके गए थे, मुसलमान पिए। सरकार मना करके गए थे, भाई हो भाई का हक समझना। और कर रहे आप भैया, पैगाम है, सरकार कह के गए थे ना, अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अरे मुसलमान तो दूर की बात, हम सगे भाई के लिए भाई नहीं। हमने उसका हक पामाल किया, हमने उसका माल छीन लिया, हमने उसकी जमीन हड़प ली, हमने उसका घर लिखवा लिया। अजीज़ान गिरामी, इसका मतलब जो गुज़िश्ता दौर के तख्त के हरीस थे, आज भी ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं, घर घर मौजूद है। तो अब आप मुझे बताइए, जब इन दागी मुसलमानों का किरदार दुनिया देखेगी तो कहेगी अच्छा जुए खेल रहे, इस्लाम कहता होगा जुआ खेलो। शराब पी रहे हो, इस्लाम कहता होगा शराब पियो। भाई हो के भाई का हक मार रहे हो, इस्लाम कहता होगा हक मारो। और फरमाया अजीज़ान गिरामी, लिहाजा खुदा की कसम वो पैगाम आम होना चाहिए। मैं हर तकरीर में मुहर्रम की नौजवान लड़कों से कहता हूँ, और जब 12 रबीउल अव्वल को अहले सुन्नत को खिताब करता हूँ, तो अपने सुन्नी भाई नौजवानों से कहता हूँ कि याद रखना, गमे हुसैन में तुम्हारी आमद या इश्क़ रसूल में तुम्हारा सफर तुम्हारे किरदार की जमानत होता है। लिहाजा रोड पे गाड़ियां उड़ा के न बताओ कि हम मोहम्मद के दीवाने हैं। किरदार की शमा ऐसा रोशन करो कि जो देखे कह दे मोहम्मद का दीवाना रहा है। एक कहना जरूरी था, बड़ी माजरत के साथ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, लेकिन आप मुझे कह सकते भैया ये सच्चाई नहीं तो क्या? आप बताइए, आज दुनिया अगर मुसलमान को देख के इस्लाम समझेगी तो इस्लाम का नक्शा बदल जाएगा। लिहाजा हमें दुनिया को ये बताना है, भाई आपको इस्लाम समझना है, दागी मुसलमानों का दामन न देखो, पाकीज़ा पैगंबर का दामन देखो। आओ हम तुम्हें इस्लाम उससे मिलवाते हैं कि जिसने इस्लाम का हकीकी आईना पेश किया। और सुन ले कायनात के सारे हिंदू, हमारे वो भी भाई हैं। इसलिए ये जुमला कह रहा हूं क्योंकि मेरे पैगंबर ने आलानिया तौर पर मिल्लत इस्लामिया को पैगाम दे के कहा कि देखो पड़ोसियों का ख्याल रखना, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि पड़ोसी मुसलमान हो तो ख्याल रखना, हिंदू हो तो ख्याल ना रखना। कहीं मिला आपको सुन्नी शिया किसी के कोई हदीस मिली कि पैगंबर ने कहा मुसलमान हो तो ही ख्याल रखना, हिंदू पड़ोसी हो तो ख्याल ना रखना? ना। और किया आपने? इसका मतलब आप समझे कि मोहम्मद का किरदार देखो, ये जात पात रंग नस्ल भेदभाव से उठ के। एक हदीस आपने सुनी, कहा पड़ोसियों का ख्याल रखो, कहीं है, कहीं ब्रैकेट लगाए, कहीं सरकार ने सेशन किया है कि साहब अगर मुस्लिम हो तभी ख्याल करना? जी नहीं, कह दिया पड़ोसी का ख्याल, तो पड़ोसी हमारा मुस्लिम हो तो भी ख्याल के लाए, और गैर मुस्लिम हो तो भी ख्याल के लाए। हमारा इस्लाम संस्कार समझा रहा है, तहजीब बता रहा है, तरीक़त दे रहा है, समझा रहा है कि देखो तर्ज़ जिंदगी कैसा होना चाहिए। मियाँ आप मुझे बताओ, जो कूड़ा फेंकती थी क्या कलमा पढ़ के फेंकती थी? लेकिन जब किरदार की शमा रोशन हुई है तो उस शमा के आगे परवाना बन के टूट पड़े, और तब तक ना बुझी वो शमा जब तक इसने मोहम्मद से कलमा ना पढ़ लिया। तो ये है हमारा इस्लाम। इसकी पाकीज़गी का अंदाजा तो लगाओ, इसकी नुदरत तो देखो, इसकी आराइश तो देखो, कितना मुनज़्ज़म दीन है। तो एक हदीस मैं अपने हिंदू भाइयों तक पहुंचा रहा हूँ, सुने। इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर ने कहा पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी हमारे हिंदू भी हो तो भी पड़ोसी है। दूसरी हदीस सुन ले आप, मेरे सरकार ने बाकायदा ऐलान किया है, शायद आपको बड़े बड़े किताबों में ऐसे जुमले न मिले, श्लोक तो मिल जाएंगे, ऐसी हदीस न मिलेगी।
हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। आप मुझे बताइए, खाली एक मुसलमान ही मिले हैं कि जिन पे फतवे लगा दो, तोहमत लगा दो, इल्जाम लगा दो कि देशद्रोही है। ए भैया, देशद्रोही लफ्ज तुम्हारे हाफजे के कालिब में पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त